हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी इस कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम कुछ एडवांस एक्सेल के कुछ नए फंक्शन सीखेंगे और जितने पुराने मैं टॉपिक्स करा चुकी हूँ तो आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखे वो ट्यूटोरियल और जो भी मैंने टॉपिक्स कराए एडवांस एक्सेल के और एक्सेल के। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हम करेंगे इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या होता है? इंडेक्स फंक्शन होता है कि यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर सेल की वैल्यू जाननी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इंडेक्स फंक्शन यूज करती हूँ। ठीक है, मैंने इक्वल टू देन इंडेक्स, देन यहाँ पर एरे में आप पूरी टेबल आप सिलेक्ट कर लोगे जो भी आपकी टेबल है, देन कॉमा, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मुझे थर्ड रो और फोर्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए। ठीक है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो देखते हैं, थर्ड रो पर्सन नेम फर्स्ट हो गई, रिंकी जा लिखा है वो सेकंड हो गई, रेनू जा लिखा है वो थर्ड मेरी रो हो गई, और कॉलम मेरा सेल्स आईडी का कॉलम मेरा फोर्थ है। तो उसमें क्या वैल्यू आ रही है? ये 1002। तो उसने भी मेरे को वही दी है वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं मैच। मैच क्या होता है? मैंने यहां लिखा मैच। ठीक है, यहां पर लुकअप वैल्यू मैंने कहा जो मैं इधर लिखूंगी उसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, इंडेक्स और मैच में देखो एक डिफरेंस ये है कि जो इंडेक्स है ना उसे पूरा एरे चाहिए होता है, पूरा डेटा चाहिए होता है, लेकिन जब भी हम मैच अप्लाई करोगे ना उसमें पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम चाहिए होता है। तो मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया कि मुझे जो मैं इधर डेटा लिखूंगी, ठीक है, जो भी वैल्यू लिखूंगी उसका रिजल्ट चाहिए या उसका डेटा चाहिए। देन मैंने कहा कि मैं इधर पर्सन नेम लिखूंगी। ठीक है, और पर्सन नेम किस में है? इस कॉलम में है, तो मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। देन एग्जैक्ट मैच के लिए आप जीरो हमेशा अप्लाई करोगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अभी तो कुछ लिखा नहीं था तो एनए लिखा आगे, नॉट एप्लीकेबल। यहां पर मैंने लिख दिया मन्नू, देन एंटर। इसे क्या मुझे बोला? फोर्थ। क्या दे रहा है ये मुझे? ये मुझे नंबर्स बता रहा है, वो किस नंबर पर है टेबल के अकॉर्डिंग। तो टेबल के अकॉर्डिंग वो किस नंबर पर है? फर्स्ट ये हो गया, रिंकी सेकंड पे हो गया, रेनू थर्ड पे हो गया, मन्नू फोर्थ पे हो गया। तो उसने मुझे बता दिया। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का देखो इंडेक्स और मैच का ना अलग अलग इतना यूज नहीं है, लेकिन जब ये दोनों फॉर्मूला साथ में आ जाते हैं ना तो एक पावरफुल फॉर्मूला बन जाता है। वो कैसे बनता है? देखो, मान लो कि मैंने इधर बोल दिया कि मुझे पर्टिकुलर सेल्स आईडी का डेटा चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? आप बोल सकते हो मैम उसके लिए तो हम वीलुकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, लेकिन हम वीलुकअप नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो, वीलुकअप जो है ना हमेशा आपका राइट हैंड साइड पर चलता है। वीलुकअप अप्लाई कर सकते हो जो भी उस पर, अगर सेल्स आईडी मान लो इधर है तो इसके राइट में जितना डेटा होगा ना वो बताएगा आपको। लेकिन जैसे कि सेल्स आईडी, अब मुझे लेफ्ट का डेटा जानना है तो वीलुकअप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप चाहे करके देख लेना आप। ठीक है, खुद से। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, इंडेक्स प्लस मैच। तो इंडेक्स और मैच में अलग अलग आपको बता चुकी हूँ क्योंकि हमने एक साथ अभी इसको यूज करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम इधर लिखेंगे सबसे पहले हम इंडेक्स। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एक चीज और बता देती हूँ, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो तो बना सकते हो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। डेटा वैलिडेशन के थ्रू बना सकते हो, और उधर कोई एरर मैसेज देना हो तो वो भी दे सकते हो। इधर बना लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। डेटा पे जाएंगे, डेटा टैब पे डेटा वैलिडेशन पे जाओगे। डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पर आप सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ पर आप लिस्ट सिलेक्ट करोगे, और सोर्स में हमें इस आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो ये सिलेक्ट किया। अच्छा, ऊपर लिखा है इनपुट मैसेज एरर अलर्ट, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। वो आप इधर भी इस डेटा में भी अप्लाई कर सकते हो वो चीज। ठीक है, देन ओके। एक यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना, डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, सेम लिस्ट सिलेक्ट करोगे, सोर्स में, देन हेडिंग सिलेक्ट करोगे, देन ओके। ठीक है, वो आपकी विश है कि आप बनाना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप एक सेल्स आईडी ले लोगे, कोई भी ले लो, जैसे कि मैंने ले ली कोई भी। देन यहाँ पर हम इंडेक्स मैच अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इंडेक्स। इंडेक्स में मैंने क्या बताया था? एरे हम पूरा लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर पूरा एरे ले लिया, पूरा डेटा ले लिया। देन अब रो नंबर की जगह मैं अप्लाई कर दूंगी मैच। मैंने मैच अप्लाई किया। देन
उसने बोला लुकअप वैल्यू, मैंने कहा जो मैं इस सेल में डालूंगी लुकअप वैल्यू उसका मुझे रिजल्ट चाहिए, उसका मुझे डेटा चाहिए। देन यहाँ पर मैंने सेल्स आईडी सिलेक्ट कर रखी है, तो सेल्स आईडी का कॉलम आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 अप्लाई करोगे, ब्रैकेट क्लोज। एक बार और मैच अप्लाई करोगे, मैच लुकअप वैल्यू। अब इस बार ये नहीं लोगे, इस बार क्या लोगे, ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो डेटा चेंज करना है ना, कि जो ना मैं सेल्स ही देखनी है, और भी उसका जो डेटा है वो भी देख सकती हूँ, मैं सिटी देख सकती हूँ, कितनी सेल्स की है उस पर्सन ने वो भी देख सकती हूँ, किस पर्सन की आईडी है वो भी देख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा, उस सेल को सिलेक्ट करा, देन कॉमा, जितनी भी हेडिंग्स दे रखी है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, देन कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। अब मान लो कि जो 1002 आईडी है उस पे सेल्स इतनी है, मैं देखना चाहती हूँ कि पर्सन कौन है जिसने इतनी सेल्स करी है, पर्सन का नेम जानना चाहती हूँ मैं, तो यहाँ से आप पर्सन नेम जान सकते हो कि वो जो पर्सन नेम है कौन है, रेनू है, ठीक है। 1002 में ये है, ठीक है। अगर मान लो कि 1007 का मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी आईडी है वो, तो किसकी आईडी है 1007, गुरलीन की है, और गुरलीन ने किस सिटी में सेल्स करी है मैं देखना चाहती हूँ, सिटी को सिलेक्ट करा, यहाँ से दिल्ली सिटी में उसने सेल्स करी है, ठीक है। आई होप आपको इंडेक्स मैच, इंडेक्स प्लस मैच पता चल गया होगा, और क्यों यूज होता है वो भी पता चल गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है एड्रेस फंक्शन। एड्रेस फंक्शन क्या होता है, देखो एड्रेस फंक्शन जो होता है ना वो हमें एक सेल नंबर बताता है। कैसे, यहां पर मैंने लिखा एड्रेस, देन उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे, उससे पूछे रो नंबर, तो यहां लिखोगे आप रो, रो को मैंने लिया फॉर्मूला, देन रेफरेंस, किसका आप सेल का एड्रेस जानना चाहते हो, मैंने बोला ये जो शिक्षा लिखा है ना इसका मैं एड्रेस जानना चाहती हूँ। अभी तो मुझे दिख ही रहा है, छोटा सा डेटा मुझे दिख भी रहा है कि हाँ भी C10 है सेल नंबर, ठीक है। तो मैंने उस को सिलेक्ट कर लिया, उस सेल को, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन फिर कॉलम नंबर, देन कॉलम आप सिलेक्ट करोगे, देन उसी को आप सिलेक्ट करोगे, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर करोगे, ठीक है। एक मिनट, एफ कोई फॉर्मूला लगा हुआ था लग रहा पहले, अच्छा आपने ना देखो हमने यहाँ पर एक लिखना भूल गए हैं इसलिए इस तरह से आ गया, यहाँ लगाओगे आप कॉमा, देन इधर आप 4 सिलेक्ट करोगे, देन आप इधर 1 सिलेक्ट करोगे, देन ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट तो है ही, देन एंटर, ठीक है। तो ये बता देगा हमें सेल का एड्रेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन क्या होता है, लुकअप फंक्शन आपका होता है कि इसको डेटा को हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया हमने, यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सन ने जितनी सेल्स की है, जो मेरा सेल्समैन काम करते हैं, मैं उनको एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि अगर उसने इतने अमाउंट से इतने तक की सेल्स की है तो उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं कैसे दूंगी। अब देखो यहाँ मैं एक एक तो लिखूंगी नहीं डेटा, ठीक है, यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि इसका कितना अमाउंट है कितना नहीं है, एक क्राइटेरिया, तो हम उसके लिए क्राइटेरिया बना लेते हैं। अभी तो चलो छोटा सा डेटा मैं लिख भी लूंगी, ठीक है। और एक हम क्राइटेरिया बनाएंगे, क्या, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्राइटेरिया में सेल्स, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रिवॉर्ड, कि उन्हें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक अमाउंट ले लेते हैं 5000, एक क्राइटेरिया बना रही हूँ मैं आपको समझाती हूँ, देन इधर ले लेते हैं 10,000, इधर रिवॉर्ड कुछ ले लेते हैं, नो रिवॉर्ड, इधर ले लेते हैं हम कैश, इधर ले लेते हैं हम एक वाउचर, गिफ्ट वाउचर, इधर ले लेते हैं हम बोनस एंड वाउचर लिख लेते हैं, वाउचर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप फॉर्मेटिंग कर लो,
इसका साइज बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको भी अच्छे से दिखे। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, मैंने बोला कि जिनकी सेल्स जिन्होंने 500 से 2000 तक की है तो उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन सॉरी 2000 से नीचे मतलब 1999 तक, 2000 से ठीक है 4999 तक की है उन्हें कैश मिलेगा, 5000 से 4 टाइम्स 9 बात की है ठीक है तो उन्हें वाउचर मिलेगा, और 10,000 उससे अबव की है उसे बोनस एंड वाउचर दोनों मिलेंगे। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर आप लुकअप का फंक्शन अप्लाई करोगे, यहां मैंने लिखा लुकअप। अब उसने बोला कि लुकअप वैल्यू मैंने किसके अकॉर्डिंग देना है, सेल्स के अकॉर्डिंग, तो मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। देन लुकअप एरे, कहां से मैंने क्राइटेरिया बनाया उस क्राइटेरिया को आप सिलेक्ट कर लो, देन ब्रैकेट क्लोज करो, देन एंटर करो। ठीक है, इसको ड्रैग कर दो। अच्छा ये कुछ ना नॉट एप्लीकेबल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, देखो जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जो भी आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया ना उसे फिक्स करके चल लो। फिक्स कर दिया मैंने, ये चेंज तो होना नहीं है, क्राइटेरिया मैंने यही रहना है, देन एंटर। देन आप देखोगे आपकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हो मैंने क्या बोला था, 10,000 और 10,000 से ऊपर जितना भी उन्हें बोनस और वाउचर मिलेगा, देख रहे हो, इसको चेंज भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने मान लिया था 20,000 इसने करी है तो इसको क्या मिल रहा है, दिस। ठीक है, और इसको देखो कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इसने 500 करी है सेल्स और इसने 2000 कर रही है, 2000 करी है तो किस में आ जाएगा, 2000 वाले में आ जाएगा। अगर मान लो कि इसने एक मिनट 1999 करी है तो किस में आएगा, नो रिवॉर्ड में आएगा, क्योंकि 2000 से स्टार्ट है कैश वाला। ठीक है, इनडायरेक्ट फंक्शन अब हम करेंगे। अच्छा इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है, हम एक डेटा ले लेते हैं। देखो एक मेरे पास शीट पे पड़ा तो हुआ है डेटा, सी वाला डेटा है मेरे पास। ठीक है, ये ठीक, एक ये डेटा हमने ले लिया अपना। अच्छा यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट नेम इधर जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो आ जाए और इधर उनके मार्क्स आ जाए। ठीक है, मैं इस तरह से चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो भी मैं स्टूडेंट नेम लिखूँ और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखूँ मुझे पता चल जाए। ठीक है, अब यहाँ से मैं ढूंढने बैठूंगी तो अभी तो छोटे से डेटा में ही मुझे परेशानी होगी, और अगर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो वो कैसे हम जानेंगे, है ना। तो उसके लिए आप इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करते हो। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो तो बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनाएंगे बता दिया मैंने आपको, डेटा वैलिडेशन में आप जाकर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे, इनडायरेक्ट, देन आप इस टेक्स्ट को जहां पर आप लिखोगे स्टूडेंट नेम उसको आप सिलेक्ट करोगे, देन ब्रैकेट, देन आप स्पेस लोगे, दोबारा से आप इनडायरेक्ट अप्लाई करोगे, सॉरी इनडायरेक्ट, देन इधर जो भी आप सब्जेक्ट चाहते हो वो, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, यहां पर मान लो कि मुझे रुबल का हिंदी में मार्क्स मुझे चाहिए, तो देखो वो बता देगा कि रुबल का हिंदी में कितना है, 45 मार्क्स। ठीक है, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाओगे ना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बना लेते हैं। यहाँ पर आप लिस्ट सेलेक्ट करोगे, सोर्स में यहाँ पर स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लिए, देन ओके। ठीक है, ऐसे एक यहाँ पर बना सकते हैं हम सब्जेक्ट्स में,
लिस्ट, देन ओके। ठीक है, मान लो कि मुझे कनिका के किस सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में मार्क्स पता करने हैं। एक मिनट, इधर कुछ गलत हो गया क्या? इसमें कुछ एरर आई होगी, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नहीं तो आप देखो कनिका के हिंदी में कितने मार्क्स बता रहा है। एक मिनट, कनिका के हिंदी में 51 है, तो ये हमें शो कर रहा है, राइट, 51 शो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मान लो कि मुझे नैना के हिंदी में मार्क्स चाहिए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ले लो, है नैना के मुझे मैथ्स में मार्क्स चाहिए, तो नैना के मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स है, सॉरी नैना नहीं, कनिका आ गए, नैना हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, नैना, नैना के मैथमेटिक्स में कितने बता रहा है नैना, मैथ्स 45 है। ठीक है, तो वो हमें बता रहे हैं यहाँ पर मार्क्स। ठीक है, आई होप आपको इनडायरेक्ट फंक्शन समझ आ गया होगा क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है इनडायरेक्ट फंक्शन। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, फिर हम कल मैं एक नया और आगे फंक्शन या फिर एक नया टॉपिक लेके आऊंगी जो कि हम करेंगे। और किसी को भी कोई भी फंक्शन में प्रॉब्लम हो या ना समझ आया हो तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो। और जिन्होंने व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। और अगर पसंद आ रही है क्लासेस, अच्छी लग रही है, तो शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, ओके, आज के लिए ये रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बाय स्टूडेंट्स।